हर हर महादेव। हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा कि इतिहास किसे कहते हैं, इतिहास के कितने भाग हैं, सर्वप्रथम इतिहास शब्द का प्रयोग कहाँ किया गया, सर्वप्रथम हिस्ट्री शब्द कहाँ से लिया गया, ये सारी चीज़ें अपन ने पढ़ी। अब अपन आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि इतिहास का जनक किसे कहा जाता है। इतिहास के पिता के रूप में हम किसे जानते हैं? जी हाँ, इतिहास के पिता के रूप में हम हेरोडोटस को जानते हैं। इतिहास के जनक कहे जाते हैं हेरोडोटस। अब हेरोडोटस कहाँ के थे, कौन थे, ये सारी जानकारी हमें होनी चाहिए। हेरोडोटस एक यूनानी इतिहासकार और एक भूगोलवेत्ता थे। उनका जन्म यूनान के हेलिकॉर्निस में 484 ईसा पूर्व हुआ था। हेरोडोटस की मृत्यु 425 ईसा पूर्व हुई थी। आखिर हेरोडोटस को इतिहास का जनक क्यों कहा जाता है? हेरोडोटस को इतिहास का जनक इसलिए कहा जाता है क्योंकि हेरोडोटस ने सभी घटनाओं को अपनी पुस्तक में सही ढंग से दर्ज किया और उसे व्यवस्थित ढंग से उसका विवरण दिया और घटनाओं की व्याख्या उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से की और नई पद्धति उन्होंने विकसित की। इसकी वजह से उनको यानी कि हेरोडोटस को आपके इतिहास का पिता माना जाता है। अब जानते हैं कि हेरोडोटस के अध्ययन का तरीका क्या था। हेरोडोटस ने इतिहास को कहानी के रूप में प्रस्तुत किया, उसके कारणों को जानने का प्रयास किया, उनके प्रभावों को समझाने का प्रयास किया। उनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक हिस्ट्रीज या हिस्टोरिका है। जी हाँ, कई जगह वहाँ पे हिस्ट्रीज लिखा हुआ है, कई जगह हिस्टोरिका कहा गया है। उस पुस्तक में उन्होंने ग्रीक और फारसी युद्धों का वर्णन बहुत ही अच्छे तरीके से किया है। हेरोडोटस का इतना महत्व क्यों है? क्योंकि उन्होंने इतिहास के अध्ययन को प्रभावित किया, नया तरीका इजाद किया। इसकी वजह से उनकी जो हिस्टोरिका है वह इतिहास के लिए सबसे प्रमुख स्रोत मानी जाती है। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये जानते हैं कि प्राचीन भारतीय इतिहास या प्राचीन इतिहास को जानने के लिए हमें किन किन स्रोतों की आवश्यकता है या कौन कौन से स्रोत हैं जिनके माध्यम से हम प्राचीन भारतीय इतिहास को समझ सकते हैं। सबसे पहला स्रोत है पुरातात्विक स्रोत, दूसरा स्रोत है साहित्यिक स्रोत, तीसरा स्रोत है विदेशी यात्रियों के विवरण या यात्रा वृत्तांत जो कहानी के रूप में उन्होंने लिखे हैं। सबसे पहले अपन पुरातत्व की तरफ चलते हैं। पुरातात्विक स्रोत क्या हैं? पुरातत्व इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? पुरातत्व का अर्थ अगर अपन समझें तो खोजों से प्राप्त, खुदाई से प्राप्त जो चीज़ें, जो भौतिक अवशेष हमें मिले हैं उनका जो शोध किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, उसके माध्यम से जो जानकारी उपलब्ध होती है उसे हम पुरातत्व स्रोत के रूप में रखते हैं। पुरातत्व पुरानी चीज़ें, जी हाँ, पुरानी चीज़ें जो हमें खुदाई से प्राप्त हुई हैं, जो हमें धरती के नीचे प्राप्त हुई हैं, उनसे हम इतिहास का अध्ययन करते हैं, जिसे हम इंग्लिश में आर्कियोलॉजी कहते हैं। और पुरातत्व के अध्ययन करने वाले इंसान को या उस विज्ञान का अध्ययन करने वाले पुरातत्वविद को आर्कियोलॉजिस्ट कहा जाता है। पुरातत्व का क्षेत्र जानते हैं। पुरातत्व मानव विज्ञान का वह हिस्सा है जो प्राचीन संस्कृतियों का अध्ययन करता है। किसके माध्यम से? खोजों के माध्यम से। खोजों के माध्यम से विशेष रूप से उन चीज़ों का अध्ययन करता है जिसके लिए लिखित रिकॉर्ड हमारे पास उपलब्ध नहीं है। अब अगला प्रश्न बनता है कि पुरातत्व के लिए किस चीज़ का उपयोग किया जाता है। तो जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, जो पुरातत्वविद होते हैं, वो भौतिक अवशेषों का विश्लेषण करते हैं, जैसे कि खुदाई से प्राप्त बर्तन, इमारतें, औजार, इन सब चीज़ों से ये पता लगाते हैं कि प्राचीन काल के लोगों की आदतें कैसी थीं, उनकी संस्कृति कैसी थी, उनके रीति रिवाज, त्यौहार, ये सारी चीज़ें पुरातत्व के माध्यम से पता लगाई जाती हैं।
पुरातत्वविदों के द्वारा खोजी गई हुई चीज़ों को संग्रहालय में संरक्षित रूप से रखा जाता है और उन्हें बहुत अच्छे से प्रदर्शित किया जाता है, जो क्योंकि भविष्य की जो पीढ़ियां हैं वो ये सारी चीज़ें देख करके भविष्य में जो बच्चे आगे आएंगे, जो ये पढ़ना चाहेंगे, जो अतीत के गौरवशाली परंपरा को जानना चाहेंगे, वो इन सब चीज़ों को देखें और उनसे ज्ञान प्राप्त कर सकें। संक्षेप में अगर कहें तो पुरातत्व अतीत के बारे में जानने का एक तरीका है जो भौतिक अवशेषों का अध्ययन करके अतीत के रहस्यों को उजागर करता है। अब प्रश्न बनता है कि पुरातत्व शब्द कहाँ से लिया गया? तो पुरातत्व शब्द यूनानी भाषा के आर्कियोलॉजिया से निर्मित आर्कियोलॉजी का हिंदी पर्याय है, यानी आर्कियोलॉजी को पुरातत्व कहा। हम लोग पुरातत्व को पढ़ रहे हैं तो अपन थोड़ा सा पुरातत्व शास्त्र को जान लेते हैं। पुरातत्व यानी आर्कियोलॉजी यह वह विज्ञान है जो प्राचीन मानव इतिहास का अध्ययन करता है, खासकर उन अवशेषों के माध्यम से जो उन्होंने पीछे छोड़े हैं। अब पुरातत्व को पढ़ने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? पुरातत्वविद, आर्कियोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं? पुरातत्वविद कौन होते हैं? यह वह व्यक्ति होते हैं जो पुरातत्व शास्त्र का अध्ययन करते हैं और पुरातात्विक स्थलों की खुदाई, खोज और विश्लेषण करते हैं। उन्हें हम आर्कियोलॉजिस्ट या पुरातत्व, सरल शब्दों में देखा जाए तो पुरातत्व का अर्थ हुआ जिस युक्ति से धरती में दबे इतिहास के पन्नों को उजागर किया जाता है उसे हम पुरातत्व कहते हैं। अतीत की जांच करने वाला यह वह विज्ञान है जो भौतिक अवशेषों जैसे कलाकृतियों, संरचनाओं और मानव कंकालों के माध्यम से मानव गतिविधि का अध्ययन करता है, वही पुरातत्व है। उम्मीद करते हैं कि आपको पुरातत्व के बारे में समझ में आ गया होगा कि पुरातत्व क्या है, पुरातत्वविद किसे कहते हैं, व पुरातत्व शास्त्र किसे कहते हैं। ये सारी चीज़ें हो गई। अब थोड़ा सा और पुरातत्व को समझते हैं। अब ये जानते हैं कि पुरातत्व के जनक किसे कहा जाता है या पुरातत्व के पिता के रूप में किसे जाना जाता है। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि पुरातत्व के पिता के रूप में या भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। पुरातत्व के जनक के रूप में अलेक्जेंडर कनिंघम को जाना जाता है। जी हाँ, अलेक्जेंडर कनिंघम एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने 21 वर्ष की आयु में सारनाथ का स्तूप ढूंढ निकाला था। जी हाँ, अलेक्जेंडर कनिंघम ने ही 1861 में सबसे पहले ASI की स्थापना की। इसी में ये प्रश्न बनता है कि ASI का फुल फॉर्म क्या है। तो ASI का फुल फॉर्म, जिसे सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने जिसकी स्थापना की थी, उसका फुल फॉर्म है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। अलेक्जेंडर कनिंघम इतिहास में बहुत इम्पॉर्टेंट है। अलेक्जेंडर कनिंघम के ऊपर करीब 4 से 5 प्रश्न बनते हैं परीक्षाओं में। सबसे पहला प्रश्न, अलेक्जेंडर कनिंघम कौन थे? तो अलेक्जेंडर कनिंघम एक अंग्रेज अधिकारी थे। उनका जीवन काल कहाँ से कहाँ तक था? तो उनका जीवन काल 1814 से लेकर 1893 तक था। ये दूसरा प्रश्न बनेगा। तीसरा प्रश्न बनेगा कि पुरातत्व विभाग की स्थापना किसने की? तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1861 में पुरातत्व विभाग की स्थापना की। आर्कियोलॉजिकल, जो कि अभी हमने बताया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना अलेक्जेंडर कनिंघम ने की। अब पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पहले महानिदेशक कौन थे? तो स्थापना करने वाले भी यही थे। इसलिए ये भी प्रश्न बहुत इम्पॉर्टेंट है कि सबसे पहले महानिदेशक कौन थे? तो महानिदेशक अलेक्जेंडर कनिंघम ही थे। जितने भी खोज हुई हैं,
जितने भी स्तूप, चाहे भरहुत का स्तूप हो, चाहे सारनाथ का स्तूप हो, कोई भी चीज़ अगर आप देखने चाहेंगे उनमें आपको अलेक्जेंडर कनिंघम का नाम मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए अलेक्जेंडर कनिंघम को पढ़ना इम्पॉर्टेंट है। अब प्रश्न बनता है कि अलेक्जेंडर कनिंघम को ही आखिर क्यों पुरातत्व का जनक कहा जाता है? इसका उत्तर है क्योंकि अलेक्जेंडर कनिंघम ने भारत के प्राचीन इतिहास, पुरालेख, मुद्रा शास्त्र, कला और वास्तुकला के अध्ययन की नींव रखी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI की स्थापना 1861 में की और उनका इस भारत के पुरातत्व के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान रहा। इस वजह से अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के बारे में पढ़ रहे हैं तो अपन ये भी जान लें कि प्रेजेंट टाइम में अभी इस समय पे पुरातत्व सर्वेक्षण जो विभाग है उसका मुख्य मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो देहरादून में स्थित। इससे एक प्रश्न और बनता है कि अभी इस समय पे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के निदेशक कौन हैं, यानी उनके डायरेक्टर कौन हैं? तो इस समय पे यदुवीर सिंह रावत जी हैं, जिन्होंने इसका कार्यभार 1 जनवरी 2024 को संभाला है।